देखो भाई, आज नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर रहे हैं। चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा देंगे आज। क्या देंगे बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा। तो चुंबकीय क्षेत्र को हम चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। चुंबकीय क्षेत्र को हम क्या क्या कहते हैं? चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, चुंबकीय प्रेरण और चुंबकीय फ्लक्स घनत्व भी कहते हैं। इसको परिभाषित करने के लिए हम क्या कर रहे हैं यहाँ पर? एक आवेश है Q, उस आवेश Q को चुंबकीय क्षेत्र से थीटा कोण पर गुजार रहे हैं। देख रहे होंगे आप, ये एक्स अक्ष है, ये वाई अक्ष है और ये कौन सा अक्ष है? जेड अक्ष है। हमने एक्स अक्ष की दिशा में क्या ले लिया? चुंबकीय क्षेत्र। एक्स अक्ष की दिशा में क्या ले लिया बच्चों? चुंबकीय क्षेत्र। अब एक आवेश Q को चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से थीटा कोण पर v वेग से निर्देशित करा रहे हैं। तो ध्यान सुनो, लाइन लिख रहा हूं कि माना कोई Q आवेश v वेग से या कोई Q आवेश चुंबकीय क्षेत्र B में v वेग से थीटा कोण पर प्रवेश करे तो बच्चों इस पर एक बल लगता है। अगर आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र में गतिमान हो जाए तो बच्चों वहां पर उस पर एक बल लगेगा। करे तो आवेश पर चुंबकीय बल लगता है। आवेश पर चुंबकीय बल लगता है जो, ध्यान से एक एक पॉइंट समझना फर्स्ट, जैसे आवेश Q v वेग से चुंबकीय क्षेत्र में थीटा कोण पर प्रवेश करेगा तो यहां इस पर एक बल लगेगा। उस बल को हम क्या बोल रहे हैं? चुंबकीय बल। बच्चों ये जो चुंबकीय बल है सीधा का सीधा आवेश की मात्रा के समानुपाती। चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता के समानुपाती। और तीसरा, वेग के लंबवत घटक। बताओ यहाँ वेग के दो घटक बनेंगे, बताओ लंबवत घटक कौन सा होता है? वेग के दो घटक बनेंगे ना, तो लंबवत घटक कौन सा होता है बताओ? थीटा कोण पर है तो लंबवत घटक जानते हो कौन सा होगा? क्षैतिज घटक कौन सा होता है? साइन थीटा। तो लंबवत घटक साइन थीटा होगा? नहीं होगा। क्षैतिज घटक तो होता है कॉस थीटा। तो लंबवत घटक क्या होगा? साइन थीटा। तो बोलो यहाँ वेग का लंबवत घटक कौन सा है? साइन थीटा। तो बच्चों जो बल है वो आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B और वेग के लंबवत घटक B साइन थीटा के क्या होगा? समानुपाती। अगर हम तीनों समीकरणों को मिला दें, समीकरण 1, समीकरण 2 और समीकरण 3, 1, 2 व 3 से, तो बोलो F समानुपाती क्या आ गया? Q V। देखो ये पहले B लेंगे और फिर क्या आएगा? V साइन थीटा। तो मैं V को पहले लिख रहा हूं बच्चों, Q V B साइन थीटा। समानुपाती का चिन्ह हटाएंगे तो यहाँ कांस्टेंट लगाएंगे जिसे हम K बोलेंगे। Q V B साइन थीटा। बच्चों यहाँ पर K का मान कितना लेते हैं? 1, क्योंकि इसका डायमेंशन यानी इसकी विमा के बराबर आ रही है। F की विमा पूरे के बराबर आ गई तो K का कोई काम नहीं है, तो K का वैल्यू कितना ले लिया? 1। तो बोलो F इक्वल टू कितना आ गया? Q V B साइन थीटा। बच्चों ये कहलाता है जो गतिमान आवेश पर, किस पर? गतिमान आवेश पर चुंबकीय बल का सूत्र है। चुंबकीय बल का सूत्र है। तो बच्चों चुंबकीय बल का फॉर्मूला कितना आ गया? Q V B साइन थीटा। अगर इसे हम सदिश रूप में लिखें, इसे हम किस रूप में लिखें? सदिश रूप में। तो बोलो सदिश रूप क्या बनेगा इसका? F वेक्टर बराबर Q V B साइन थीटा डॉट N क्या, ये लिखेंगे।
तो बताओ एफ वेक्टर बराबर क्यू, तो कांस्टेंट है बच्चों, वी बी साइन थीटा को क्या बोलेंगे यार, बताओ क्या बोलेंगे, वी बी साइन थीटा वी डॉट डॉट एन, बी। डॉट बोलेंगे क्या, डॉट का फॉर्मूला पता है क्या होता है आपको, बताओ ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता है, ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या होता ए बी ए cos क्रॉस बी बोलेंगे। है, ए डॉट बी का फॉर्मूला ए बी कॉस थीटा, यहाँ साइन आ रहा है तो साइन थीटा को क्या बोलता है, ए बी साइन ए थीटा को ए क्रॉस बी, है ना। हाँ ऐसे उटपटांग मत बोला करो, बी क्रॉस कितना आ जाएगा बच्चों, बी, पहले देखा करो अच्छी तरह से यहाँ क्या आ रहा है, कॉस आता तो वी डॉट बी बोलते हैं, साइन आ रहा है तो क्या बोलेंगे वी क्रॉस बी, क्रॉस प्रोडक्ट है ये, वज्र गुना है, अब इसकी तो बाहर है बच्चों, ये सदिश रूप में, तो ये दोनों फॉर्मूले हो गए, ये परिमाण है और ये सदिश रूप में। इस सूत्र के आधार पर अपन क्या परिभाषित करेंगे, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, कौन है चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता, V, तो हम यहां परिभाषित करेंगे V की परिभाषा, क्या देंगे बच्चों, V की परिभाषा, तो V की परिभाषा कैसे देंगे बच्चों, देखते जाओ, बोलो समीकरण नंबर इसे कितने दे रहे, 1 2 3 तो यहाँ आ चुकी है, ये कितनी होगी 4, जाओ समीकरण 4 में, बोलो क्या लिख रहे हो आप वहां पर, Q V V साइन थीटा, तो बोलो B बराबर कितना आ गया, F अपॉन क्या है बताओ, Q V साइन थीटा, यही आएगा, आएगा नहीं आएगा, यदि Q बराबर कितना हो, 1 कूलम, Q बराबर कितना ले ले, 1 कूलम, तो V बराबर कितना हो, 1 मीटर पर सेकेंड, जगह बोलो थीटा कितना ले ले, 90, थीटा कितना ले ले 90, तो 90 होते बोलो साइन थीटा कितना हो जाएगा, 1, तो बोलो B किसके बराबर आ गया, F के, B किसके बराबर आ गया, F के, तो बोलो B बराबर F का मतलब समझे आप, ध्यान से सुनना है परिभाषा, एकांक धनावेश एकांक वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से लंबवत प्रवेश करे, जैसे चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, एक्स अक्ष में, तो आवेश कहाँ जाए, या तो वाई में या जेड में, तो थीटा कितना हो जाएगा 90, एकांक धनावेश एकांक वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से लंबवत प्रवेश करे तो आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है, आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल ही चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाता है। एकांक धनावेश एकांक वेग से चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से लंबवत प्रवेश करे तो आवेश पर, धनावेश ले रहे वैसे तो यहाँ, तो धनावेश पर लगने वाला चुंबकीय बल ही क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कहलाएगा, क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। पर तो चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता का सूत्र तो निकाल लिया आपने, अब अपन पढ़ेंगे मात्रक, क्या पढ़ेंगे बच्चों, मात्रक। देखो सबसे पहले कौन सी पद्धति की बात करेंगे हम, एसआई पद्धति, कौन सी पद्धति की बात करेंगे हम, एसआई पद्धति, बोलो क्या फॉर्मूला आ रहा है बी का, ये रहा ना फॉर्मूला, बी बराबर एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा, यही आ रहा है, बी बराबर एफ अपॉन क्यू वी साइन थीटा, तो बोलो क्या बनेगा मात्रक इसका, बोलो बल का मात्रक क्या होता है, न्यूटन, आवेश का कूलम, वेलोसिटी का मीटर पर सेकंड, साइन थीटा का 1, बोलो इसको देख रहे हो, इसको तो बताओ इसको देख के क्या बन गया है, कूलम बटे सेकंड क्या होता है पता है, कूलम बटे सेकंड क्या होता है, एम्पियर। एम्पियर, कूलम बटे सेकंड क्या बनेगा बच्चों, एम्पियर, तो न्यूटन अपॉन ये बन गया एम्पियर, एम्पियर इंटू मीटर, बोलो न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर बन गया, तो बस बताओ
बच्चों न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर को बोलते हैं, यहाँ लिख रहा हूं दोबारा मैं, न्यूटन अपॉन एम्पियर इंटू मीटर को बोलते हैं टेस्ला। क्या बोलता है? टेस्ला। और मैं बात, ये एसआई पद्धति का मात्रक है टेस्ला। एक और मात्रक होता है इसका, वेबर पर मीटर स्क्वायर। टेस्ला को क्या बोलते हैं बच्चों? वेबर। वेबर का संकेत क्या होता है? डब्ल्यू। क्या है? मीटर स्क्वायर। जानते हो वेबर क्या होता है? मैं बता देता हूँ आपको, यहाँ लिख देता हूँ, यहाँ जल्दी बढ़िया रहेगा। आप सबको पता है, मैंने वैद्युत फ्लक्स पढ़ाया था, आप लोगों को पढ़ाया था, याद करो। वैद्युत फ्लक्स फाई का फॉर्मूला क्या होता है? फाई बराबर क्या होता है? वैद्युत फ्लक्स फाई बराबर, बताओ, भूल गए? फाई बराबर क्या सूत्र भी पता? बोलो। ये cos थीटा। शाबाश। क्या होता था? अरे याद करा करो बच्चों, तुम बोलते नहीं हो। फाई बराबर, बोलो क्या बोला था? ये cos थीटा। फिलहाल मैं मात्रक बना रहा हूं तो cos थीटा नहीं लिख। बच्चों सेम ऐसे कैसे चुंबकीय क्षेत्र भी होता है, ऐसे कैसे चुंबकीय क्षेत्र का फ्लक्स भी होता है। चुंबकीय क्षेत्र के फ्लक्स को क्या लिखते हैं बच्चों? बी ए। भैया या तो ये वाला बी ए याद कर लो, और अगर ये वाला बी ए याद नहीं होता तो 12वीं के बाद मार्कशीट में बी ए लिखा आएगा, बी ए, बैचलर ऑफ आर्ट्स। ठीक है ना? क्योंकि साइंस तो तुमसे झलेगी नहीं, तो फिर बी ए करोगे आप। तो बताओ, यहां पर मैं आपको बता रहा हूं, ध्यान से सुनना। अगर मैं एसआई पद्धति की बात करूं तो फ्लक्स का मात्रक होता है वेबर, और अगर मैं सीजीएस पद्धति की बात करूं तो इसी फ्लक्स का मात्रक होता है मैक्सवेल। क्या होता है बच्चों? मैक्सवेल। ठीक है भाई, देखते जाना। अगर मुझे यहां से बी का मात्रक बनाना है, बी का, तो मैं ए को नीचे भेज दूंगा इसे, तो फ्लक्स बटे क्षेत्रफल आ गया। बताओ बी का मात्रक क्या बना यहां से? बताओ। वेबर नीचे गया, ए नीचे गया, सॉरी ए, इसका मात्रक क्या है? वेबर। तो बोलो ए नीचे जाएगा यहाँ पर, तो वेबर पर क्या बना? मीटर स्क्वायर। बोलो चुंबकीय क्षेत्र का एक और मात्रक आ गया, ये देख रहे हो ना आप? यहाँ से बी का मान निकालोगे तो बी का मान क्या बनेगा? फाई अपॉन ए। फाई का मात्रक वेबर, क्षेत्रफल का मात्रक मीटर स्क्वायर, तो वेबर पर क्या आ गया? मीटर स्क्वायर। दूसरा मात्रक आता है बच्चों यहाँ पर सीजीएस पद्धति में। अगर बात करें कौन सी पद्धति में? सीजीएस पद्धति में मात्रक होता है बच्चों गाउस। क्या होता है? गाउस। किससे व्यक्त करते हैं? जी से। क्या होता है? देखो, अभी आपने लिखा, बोलो बी बराबर क्या लिखा आपने? न्यूटन पर एम्पियर इंटू मीटर, ये लिखा ना? बोलो न्यूटन क्या होता है? सीजीएस में न्यूटन की जगह क्या लिखते हैं? बताओ क्या लिखते हैं? अरे बल का मात्रक क्या होता है सीजीएस पद्धति में? भूल गए ना सब? गंगू गोपालो, हाँ, सारे के सारे गंगू गोपाल है ना। बताओ सीजीएस पद्धति में बल का मात्रक क्या होता है? भांग खा गया, गांजा डाइन। पी गया, डाइन होता है ना फिर। ये बाकी और लड़के क्या गांजा पी के बैठते हैं क्लास में, जो कुछ भी बम 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 बम, कुछ याद रहता नहीं रहता तुम लोगों को? अरे डाइन नहीं होता कि डाइन, एम्पियर की जगह एम्पियर ही है, मीटर की जगह क्या लिख देंगे? सेंटीमीटर। डाइन पर एम्पियर इंटू सेंटीमीटर को बोलते हैं बच्चों गाउस। क्या बोलेंगे? गाउस। और गाउस को क्या बोलेंगे? जी। तो बताओ गाउस को क्या लिख सकते हैं बराबर में? बताएगा? वेबर की तरह क्या लिखेंगे? देखो बोर्ड पे लिख रखा है मैंने कहीं, जैसे वेबर पर मीटर स्क्वायर, तो वैसे क्या लिखेंगे? सीजीएस में। वेबर सेंटीमीटर। वेबर क्यों लिखेंगे? वेबर क्यों लिखेंगे? इधर देखो ना क्या लिखा हुआ है, मैक्सवेल। फ्लक्स का सीजीएस पद्धति में मात्रक कितना है? मैक्सवेल। तो वेबर की जगह क्या आएगा? मैक्सवेल। मीटर की जगह क्या आएगा? सेंटीमीटर। तो बोलो क्या बनेगा? मैक्सवेल अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या आएगा? मैक्सवेल अपॉन सेंटीमीटर स्क्वायर। बोलो आएगा नहीं आएगा? आ गया। दोबारा देखो एक बार, बच्चों में चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या चुंबकीय प्रेरण या चुंबकीय फ्लक्स घनत्व की परिभाषा देनी थी,
उसके पहले हम क्या बताएंगे कि जब भी कोई आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से थीटा कोण पर प्रवेश करता है, आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र B में V वेग से थीटा कोण पर प्रवेश करता है, तो उस पर चुंबकीय बल लगता है जो निम्न बातों पर निर्भर करता है। आवेश Q के समानुपाती, चुंबकीय क्षेत्र B के समानुपाती और वेग के घटक V sin थीटा के समानुपाती। तीनों को मिलाएंगे तो F समानुपाती क्या आ गया, Q V B sin थीटा। समानुपाती का चिन्ह हटा के क्या लगाएंगे, K Q V B sin थीटा। तो बराबर क्या आ गया, Q V B sin थीटा। बच्चों ये याद रखना है, इसे चुंबकीय बल का सूत्र कहते हैं। जैसे कोई बताएगा वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है, अगर कोई Q आवेश विद्युत क्षेत्र E में जाए तो वहां वैद्युत बल का सूत्र क्या होता है, F बराबर क्यू ही। F बराबर Q। ऐसे चुंबकीय बल का फॉर्मूला क्या होता है, F बराबर Q V B sin थीटा। ठीक है भाई, आगे देखो सदिश रूप में क्या लिख देंगे बच्चों, इसे Q V क्रॉस B। अभी मैं दिशा भी बताऊंगा आपको, चुंबकीय बल की दिशा कौन से नियम से ज्ञात की जाती है। फिलहाल बी की परिभाषा पढ़ रहे हैं, बीच में बी की परिभाषा आ गई। बीच में बी की परिभाषा क्या है बच्चों, F बराबर क्या होता है, Q V B sin थीटा। Q V sin थीटा को कहां ले गए, नीचे, तो B बराबर कितना हो गया, F अपॉन Q V sin थीटा। बोलो F क्या है, बल, Q कौन है, आवेश, V कौन है, वेग, sin थीटा तो कौन जानते हैं। अगर मैं नीचे वाली सारी चीजों को 1 ले लूं, यानी आवेश को 1 ले लूं, वेग को 1 ले लूं, थीटा को 90 ले लूं, तो एकांक धनावेश एकांक वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करें। एकांक धनावेश एकांक वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे तो आवेश पर लगने वाला चुंबकीय बल ही उस बिंदु पर क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। क्या कहलाएगा, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता। ठीक है बच्चों, उसके बाद मात्रक देखो, एसआई पद्धति में मात्रक क्या बताया मैंने, एक लाइन में याद रखना, टेस्ला। और टेस्ला को अलग से क्या बोलते हैं, वेबर पर मीटर स्क्वायर। सीजीएस पद्धति में क्या होता है, गाउस। गाउस को अलग से क्या बोलते हैं, मैक्सवेल पर सेंटीमीटर स्क्वायर। क्या संबंध होता है टेस्ला और गाउस में बच्चों, एक टेस्ला होता है 10⁴ गाउस के बराबर। एक अकेला टेस्ला 10⁴ गाउस के बराबर होता है। विमा भी बना लो इसके साथ के साथ, विमा तो यहां से बन जाएगी ना, सूत्र से बन जाएगी ना, यहाँ बना लो, ये देखो, ये इससे बन जाएगी विमा, तो बनाओ। बोलो बल की विमा क्या होती है, M1L1T-2। एम्पियर का एम्पियर, ये मीटर है तो मीटर का क्या आ गया, लेंथ, लेंथ से लेंथ कट गया बच्चों। बोलो B बराबर कितना आ जाएगा, M1L0T-2 A-2। तो बच्चों आपने दो बातें सीखी है इस पूरे डेरिवेशन में। एक तो आपने चुंबकीय बल का फॉर्मूला सीख लिया, कितना होता है, Q V B sin थीटा, और आपने एक चुंबकीय क्षेत्र की परिभाषा और उसका मात्रक सीखा है। तो चुंबकीय क्षेत्र की बोर्ड में यही परिभाषा लिखनी है, एकांक धनावेश एकांक वेग से चुंबकीय क्षेत्र के अगर लंबवत प्रवेश करे तो वहां लगने वाले चुंबकीय बल को ही क्या कहते हैं, चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता या प्रेरण या फ्लक्स। कॉपी टेक फोटो ले लो फटाफट।
देखो बच्चों आगे दोबारा उसी बल वाले सूत्र को आगे बढ़ाते हैं। अभी मैं छोटी बात को बता देता हूँ आपको, फिर उसके बाद पढ़ेंगे। देखो अभी आपने देखा कि चुंबकीय बल का सूत्र कितना है बच्चों, Q V B sin थीटा, ये है समीकरण कितने देते से हम एक। अगर इसे हम सदिश रूप में लिखते तो क्या लिखते थे, F वेक्टर बराबर Q तो बाहर रहता था, अंदर क्या था V क्रॉस B। इसे मैं समीकरण कितने दे दूं, 2। अब मैं आपको उन कंडीशन को बताना चाहता हूं कि कब चुंबकीय बल बिल्कुल भी नहीं लगेगा और कब चुंबकीय बल अधिकतम लगेगा। अगले बच्चों केस फर्स्ट, यदि बच्चों वहां कोण जो बन रहा है वो 0 डिग्री या 180 डिग्री हो, इसका मतलब समझे आप, आपका ये चुंबकीय क्षेत्र था एक्स अक्ष में, ये वाई है और ये जेड है। अगर बच्चों आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश ही जाए या विपरीत जाए, बात समझ में आई। अगर आवेश Q या तो कहां जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में, या कहां जा रहा है, चुंबकीय क्षेत्र के विपरीत दिशा में, तो बोलो इस केस में कोण कितना कितना होगा, V और B अगर समांतर है तो कोण 0 हो गया, विपरीत है तो 180 हो। तो बोलो इस समीकरण 1 में क्या फर्क पड़ेगा, समीकरण 1 में अगर जाएं तो बोलो बल कितना बनेगा, Q V B sin 0। बोलो sin 0 का मान कितना होता है, बताओ, 0 होता है। sin 0 का मान कितना होता है बच्चों, 0। यानी जब कोई आवेश Q चुंबकीय क्षेत्र की दिशा में जाएगा तो उस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा, विपरीत जाएगा तो भी कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा। यानी चुंबकीय क्षेत्र के अनुदिश गतिमान आवेश पर कभी भी चुंबकीय बल नहीं लगता है। आगे देखो केस सेकंड, लेकिन अगर ये आवेश चुंबकीय क्षेत्र की दिशा से लंबवत प्रवेश करे, कहां प्रवेश करे, लंबवत। देखो कैसे, अब यही बता देता हूं आपको। अब बच्चों ये आवेश कैसे जा रहा है, या तो वाई में जा रहा है या कहां जा रहा है, जेड। देख रहे हो ना, ये चुंबकीय क्षेत्र है, अब आपका आवेश है तो कहां जाएगा, वाई में, तब भी 90 डिग्री, जेड में जाएगा तब भी 90 डिग्री। तो बोलो थीटा कितना हो गया, 90 डिग्री। यानी वेग और बी दोनों परस्पर क्या होंगे, लंबवत। तो बताओ बल कैसे लगे, Q V B sin 90। बोलो sin 90 का मान कितना होता है, 1। बोलो क्या बन गया, Q V B। बोलो ये जो बल आया, बोलो ये मैक्सिमम आया नहीं है। यानी जब आवेश Q V वेग से चुंबकीय क्षेत्र के लंबवत प्रवेश करे, जैसे मेरे इस हाथ पर क्या लग रहा है, चुंबकीय क्षेत्र, और आवेश कहां जा रहा है, कहां जा रहा है, लंबवत। तो बच्चों उस केस में उस पर अधिकतम बल लगेगा, और अधिकतम बल क्या होता है, Q V B। अब हम इस बल की दिशा पता करें, तो इसके लिए अलग से नियम पड़ेगा, पर लास्ट केस सुन लो। यदि बच्चों वेग 0 हो जाए, केस तक यदि वेग क्या हो, 0, इसका मतलब आवेश कैसा है, स्थिर है। बोलो बल कितना हो जाएगा, 0। बल कितना हो जाएगा, 0। बताओ स्थिर आवेश चुंबकीय क्षेत्र तो उत्पन्न करता था, लेकिन बताओ स्थिर आवेश पर कोई चुंबकीय बल लग रहा है क्या, नहीं लग रहा है। यानी स्थिर आवेश पर कभी भी चुंबकीय क्षेत्र का प्रभाव नहीं होता है, उस पर कोई चुंबकीय बल नहीं लगेगा। स्थिर आवेश पर चुंबकीय बल का मान कितना होता है, 0। अगला टॉपिक आता है चुंबकीय बल की दिशा ज्ञात करने के लिए। बच्चों अब हम पढ़ेंगे कि चुंबकीय बल की दिशा कैसे ज्ञात की जाती है। अभी आपने देखा कि चुंबकीय क्षेत्र कहां लग रहा था, एक्स अक्ष में, माना आवेश कहां जा रहा है, वाई अक्ष में। तो हमें देखना है कि बल कहां लगेगा। तो बल को पहले मैं आपको देसी तरीके से सोल्व करके बताऊंगा, जो मेन फॉर्मूला है पहले, फिर उसके बाद हम जुगाड़ देखेंगे। जुगाड़ जैसे इंडिया में होता है ना, चीजें महंगी आती है, इंडिया वाले जुगाड़ कर लेते हैं, चीजें और सस्ती हो जाती है।
ठीक है, तो देखो कैसे, बोलो ये फॉर्मूला है नहीं वेक्टर रूप में, यही है, ध्यान से सुनना, ये एक्स अक्ष होता है, ये वाई अक्ष होता है, ये जेड अक्ष होता है। बताओ एक्स अक्ष में एक काम सदिश क्या होता है? आई कैप। एंड वाई में जे के और जेड में भी होता है। आपको तीन चीजें याद रखनी है दिशा पता करने के लिए। पहले ये देखना है कि आवेश कौन सा है, या तो धनावेश होगा या ऋणावेश होगा। धनावेश से तो यहाँ पॉजिटिव लेना है, ऋणावेश से तो यहाँ नेगेटिव लेना है। खोपड़े में आई बात? अरे खोपड़ा ओपन रखना, ठीक है ना, ओपन गंगनम स्टाइल, ठीक है। इधर फिर देखना है वेग किस दिशा में। दिशा के लिए केवल आपको आई केप, जे केप, के केप का यूज करना है। दिशा के लिए आपको आई केप है तो आई केप, जे केप है तो जे केप, के केप है तो के केप। इसी तरह से बी के लिए भी सेम, दिशा पता करनी है, आई केप में, जे केप में, के केप में, तीनों में से किसी एक में होगा वो रखना है। देखो जैसा मान लेता हूं चुंबकीय क्षेत्र कहाँ है, एक्स अक्ष में, यानी इसके लिए क्या लेंगे आई, और जो वेग है धनावेश एक प्रोटॉन है और वो कहां जा रहा है वाई एक्स में, यानी जे के हो गया। तो आपको दिशा बतानी है बच्चों, तो देखो कैसे बताएंगे, बताते जाओ, जो मैंने बोला है वो बताते जाओ। बोलो यहाँ क्या लेंगे, प्लस लेंगे माइनस लेंगे? प्लस प्लस लेंगे। बोलो यहाँ क्या लेंगे, आई केप, जे केप, के केप? जे कैप जे केप। और यहाँ क्या लेंगे, आई कैप। चलिए क्रॉस प्रोडक्ट करना आता है क्या? ऐसे करते हैं क्रॉस प्रोडक्ट, घड़ी के चलने की दिशा में गुणा करते हैं तो प्लस आता है, घड़ी के चलने की दिशा के विपरीत दिशा में जाते हैं तो माइनस आता है। बोलो किसको किससे गुणा कर रहे हैं, देख के बताओ। जे केप को आई केप से, आई केप को जे केप से गुणा करते हैं तो क्या आता है के केप। लेकिन अगर उल्टा जाएंगे, कहाँ जाएंगे उल्टा, तो बोलो क्या मिलेगा, क्या मिलेगा? देखो उल्टा माइनस जाएंगे, के कैप माइनस के मिलेगा, नहीं मिलेगा? बताओ यहाँ क्या आएगा, अरे भूल जाते हो थोड़ी देर में, यहाँ क्या आएगा बताओ, माइनस के। बोलो बल कहाँ लगेगा, माइनस के की दिशा में। कहाँ लगेगा, बोलो माइनस के कहाँ होता है, ये जेड एक्स तो बाहर है, तो माइनस जेड एक्स कहाँ होगा, अंदर, तो बोलो बल कहाँ लगेगा, अंदर की। तो ये तो तरीका है ओरिजिनल मैथमेटिकल तरीका, जिसमें आप अगर इलेक्ट्रॉन होता तो यहाँ क्या लेते हैं माइनस, फिर बाकी दिशाएं तो आप जानते हो कैसे जा रहा है। लेकिन इसका जुगाड़ क्या है, इसके लिए दो नियम काम में ले जाते हैं बच्चों। पहला नियम बता रहा हूं मैं, दाएं हाथ के हथेली का नियम। पहला नियम क्या है बच्चों, दाएं हाथ के हथेली का नियम। अंग्रेजी में याद रखना है इसे, राइट हैंड palm rule। RHPR, राइट हैंड palm rule, दाएं हाथ के हथेली का नियम। देखो दाएं हाथ की हथेली का नियम क्या कहता है कि अगर हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार से व्यवस्थित करें, बिल्कुल सीधा, इस प्रकार से व्यवस्थित करें, देख रहे हो? तो व्यवस्थित करने के बाद यदि हमारा ये जो बिल्कुल अंगुलियां हैं, ये अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें और अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करें, तो चुंबकीय बल की दिशा हथेली के तल के लंबवत कहाँ होगी, बाहर की। चुंबकीय बल की दिशा कहाँ होगी,
हथेली के तल के लंबवत बाहर के। देखो इधर ध्यान सुनना, एक ही नियम, बाकी एक नियम कल पढ़ाऊंगा, ठीक है। ये आपका कौन है, कितना टाइम हो गया अभी बाकी है टाइम। इधर देखो फटाफट से समझ, ये सीधा हाथ है, ये हमारा दाहिना हाथ है बच्चों, सीधा हाथ है। अगर हमारी ये अंगुलियां देख रहे हो, ये अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें, अंगूठा धारा की दिशा को, बच्चों बताओ धारा कहाँ बहती है, धनावेश की दिशा में या ऋणावेश की दिशा में? धनावेश की दिशा में। बच गया, नहीं तो अभी खुद ही मार लेता मैं। धनावेश की दिशा में धारा कहाँ बहती है, धनावेश की दिशा में। तो जिधर धनावेश आएगा उधर ही धारा बहेगी। हमारे दाएं हाथ की अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें, अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो चुंबकीय बल हमेशा हथेली के तल के लंबवत कहां होगा, बाहर के। दोबारा सुनो, इस नियम के अनुसार यदि हम दाएं हाथ को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि अंगुलियां चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त करें, अंगूठा धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो बल कहां लगेगा, हथेली के तल के लंबवत बाहर के। अगला नियम आता है बच्चों नंबर 2, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। अगला नियम क्या है बच्चों, फ्लेमिंग के बाएं हाथ का नियम। ये नियम कहता है कि अगर अपने बाएं हाथ को इस प्रकार से व्यवस्थित करें, ये रहा बाएं हाथ, उल्टा हाथ लेना है इसमें, फ्लेमिंग के बाएं हाथ के नियम। जैसे इंडिया में सीबीआई होती है ना, बताओ इसे अमेरिका में कौन सी एजेंसी होती है, बताएगा कोई? नहीं याद किसी को? जैसे इंडिया में सीबीआई है, वैसे अमेरिका में क्या होती है, बताएगा कोई? FBI। एफबीआई नहीं होती यार, कुछ याद रखते नहीं रखते तुम लोग, खाने पीने का काम है, इसके अलावा कुछ काम नहीं। देखो एफबीआई होती है, एफबीआई, उससे याद रखना। ऐसे व्यवस्थित करना है तीनों को, इसे बोलते हैं अंगूठा, इसे क्या बोलते हैं, अंगूठा, इसे बोलते हैं तर्जनी, जो तेज होती है, यूं यूं करने के काम आती है, देख लूंगा तेरे को मैं, ये तर्जनी होती है। और ये होती है मध्यमा, जो दोनों उंगलियों के बीच में होती है ना, ये क्या होती है, मध्यमा। अगर हम अपने दाएं हाथ को इस प्रकार से व्यवस्थित करें कि मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा चुंबकीय क्षेत्र, सॉरी तर्जनी चुंबकीय क्षेत्र, मध्यमा धारा की दिशा को व्यक्त करे, तो अंगूठा चुंबकीय क्षेत्र की दिशा को व्यक्त। दोबारा सुन लो, फिर उसके बाद कल डिस्कस करूंगा मैं, सॉरी कल तो छुट्टी है, मंडे को डिस्कस करूंगा। बोलो ये कौन है, तर्जनी, किसको व्यक्त करेगी, चुंबकीय क्षेत्र को। ये कौन है, मध्यमा, किसको व्यक्त करेगी, धारा की दिशा को। तो अंगूठा किसको व्यक्त करेगा, चुंबकीय बल की दिशा को। एफ बी आई, एफ बी आई याद रह जाएगा, ऊपर से नीचे आना है, एफ बी आई, एफ बी आई, ठीक है भाई, फोटो ले लो उसको। सर हाँ बोलो। सर ये चैप्टर कितने नंबर का है? अभी तक तो कुछ पता नहीं है भैया, पिछले साल ये 6 नंबर का था, इस साल का पता नहीं है अभी। और बोलो। सर कल टेस्ट है क्या? नहीं है टेस्ट वेस्ट, ठीक है ना, बंद कर दिया टेस्ट देना मैंने। जिसको टेस्ट देना है मैं बता दूंगा, कोचिंग में आके टेस्ट दे लिया करो, ठीक है। फोन करके जिसको भी मैं बता दूंगा भैया आज टेस्ट है, जो बजर नगर आ सके बजर नगर दे लो, जो बोरखेड़ आ सके बोरखेड़ ले लो, ऑनलाइन टेस्ट ले लूंगा। देते नहीं हो क्या मतलब है, हरामखोर लोग पढ़ते हैं इस बेच के अंदर। मैंने कहा ना 12th हिंदी मीडियम का बेच एक नंबर का हरामखोर बेच है। तो जो पढ़ने वाले बच्चे हैं सबसे बढ़िया है, वहां तरीके से भी टेस्ट होगा, कॉपी मेरे पास आएगी तो कॉपी चेक भी हुई, ठीक है ना। तो कल कोई टेस्ट नहीं है आप लोगों को, मैंने कब बोला कल टेस्ट, बुधवार को टेस्ट में अनाउंसमेंट कर दूंगा, कोचिंग में आके टेस्ट दे लेना जिसको देना, ठीक है।